चल रहे हैं अभी। शिव और शक्ति अलग नहीं है, जो शिव है वही शक्ति है। भेद मत मान लेना वरना पूजा नहीं होगी। राधा जी में और कृष्ण जी में भेद मत मान लेना, शिव में और माता पार्वती में भेद मत मान लेना वरना नरक में चले जाओगे। गुरु जी में और गुरु माता में भेद मत मान लेना वरना नरक में चले जाओगे। एक करता है ना दूसरे को जरूर मिल जाओ। गुरु जी कहीं जाए तो 7.5 मिल जाओ माता जी को, या नहीं मिलती? कहते ना जोड़ से देंगे। तो दोनों की पूजा किया करो, शिव की भी और शिवा की भी। तुम्हें जो मंत्र मिला है ओम नमः शिवाय, दोनों है इसमें। ये मत मान लेना शिव ही है शिवा भी है। जब ध्यान करते हो तो दोनों का ध्यान करा करो। ओम नमः शिवाय का जाप करते हो तो माता गौरा पार्वती और शंकर जी पास में बैठे हो, जो सामने गणेश जी गोद में हो, कार्तिकेय जी पास में हो, तब ध्यान करो। ओम नमः शिवाय, शिवाय में दोनों छिपे हैं, शिव और शिवा। पता था? नहीं पता था। शिवाय में दोनों छिपे हैं, दोनों हैं। शिवाय एक का नाम नहीं है, दोनों का नाम है शिवाय। शिव वाय, पहले शिव बोले फिर वाय, वाय में रहने वाली शिवाय। तो ओम नमः शिवाय में अकेले शिव जी का जाप नहीं, ध्यान नहीं करेंगे। जाप तो ओम नमः शिवाय का करते समय दोनों का ध्यान करेंगे और गणेश जी और कार्तिकेय जी पास में, पूजा बढ़िया फल देंगे। तो माता उमा, पार्वती माता जी का ही नाम है उमा। इस संसार में हर युग में लीला दिखाते रहते हैं। एक बार देवताओं में और असुरों में लड़ाई चली, आज भी चलती है, कल भी चली थी और कल भी चलेगी। अच्छे बुरे में जो आज लड़ाई होती है तो देवता और असुर, सुर और असुरी तो है। अच्छे आदमी और बुरे आदमी कहते हैं ना भाई राक्षस आदमी। भैया उधर जाओ और ये उधर जो शोर मचा रहे उनसे कहो शांत हो जाओ थोड़े, जो दुकानों पे है उधर। पता है हमें तो किराया मिलेगा, ड्राइवर है। ये लगता है हम ड्राइवर बन के आए हैं, हमें तो 500 रुपये लेने 1000, बाकी कथा वो सुन लेंगे जिन्हें हम लेकर आए। हम और तो मोटरसाइकिल चलाए गए थे, मम्मी सुनेगी या ताई सुनेगी कथा। ये कमी है हिंदुओं में, तो ये कमी अभी निकल भी नहीं रही है। भगवान एक है, वही शिव है, वही राम है, वही अल्लाह मियाँ है। अलग नहीं है अल्लाह मियाँ, वही है राम, वही शिव है, नाम ही अलग है। चंद्रमा को हम चंद्रमा कहते हैं, तो जिन्हें हम मुसलमान कहते हैं वो चांद कह देते हैं। तो दो है एक है। हम सूर्य देव कह देते हैं, वो सूरज कहते हैं, दो है एक। ऐसी भगवान जी भी एक है, वही शिव है, वही शिवा है, वही अल्लाह मियाँ है। तो जो ड्राइवर बन गए हैं उनके वही भगवान है जो हमारे तुम्हारे बैठे सत्संग कर रहे हैं। तो इस पूजा के सुनने से, कथा को सुनने से, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई ड्राइवर हो, सभी को लाभ मिलेगा, लेकिन सुननी पड़ेगी। नहीं सुनेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। भगवान जी के और ऋषियों के पास जाति धर्म नहीं होता। जाति धर्म मजहब ऋषियों के पास नहीं होता। आम आदमी के पास, जो आम आदमी जीता उसके पास होता है। अच्छे ऋषि मुनि कभी जाति को नहीं मानते कि जाति क्या है, धर्म क्या है। वो मानते हैं कि सब आत्मा परमात्मा की है, सारी आत्मा हमारे पिताजी की है, शिव की है।
शिवपुराण में लिखा है कि तिनके से लेके ब्रह्मा पर्यंत मैं हूं। जो तुम देख रहे हो संसार में मैं हूं, जो तुम नहीं देख रहे वो भी मैं हूं। हर जीव के अंदर मैं हूं। तो जाति कहां से आ गई? जब हमारे भगवान को कह रहे हैं कि जो तुम देख रहे हो वो मैं हूं। जाति धर्म मजहब ये एक दूसरे की पहचान के लिए बना दिए, जीने के लिए। कोई अपने बच्चे 5 और 5 का नाम अलग रखता है, एक नाम रखेगा तो कौन से को बुलावेगा? तो जिसने जैसा काम करना शुरू करा वैसा जाति का नाम रख दिया। जाति धर्म कुछ नहीं है, सब एक है, एक समान है, एक पिता की संतान है। पहले भी कई बार कथा में बताया। तो सभी की आत्मा का उद्देश्य है कि हमें स्वर्ग में जाना है, मोक्ष में जाना है, अच्छे घर जाना है। तो कथा जो भी सुनेगा, पशु पक्षी, पशु भी सुनते हैं, भले से उनको मोक्ष नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन पशु भी सुनते हैं। कबूतरों ने सुनी थी कि अमरनाथ में नहीं, अमर हो गए कथा सुनने के बाद। अपने आश्रम में कबूतर रहते हैं, कितना ही धुआं हो जाए बाबा जी के मंदिर में, मनुष्य तो बाहर भले से निकले लेकिन कबूतर नहीं निकलते, और 12 महीने रहते हैं। एक दिन ऐसा नहीं होता कि कबूतर वहां बैठ के पूजा नहीं सुनते, कबूतर वहां बैठ के यज्ञ नहीं सुनते, आरती नहीं सुनते, पूरा दिन वहीं बैठे रहते अंदर मंदिर में। तुमने हो सका ध्यान करा हो या ना करा हो, जहां तुम बैठते तुम्हारे ऊपर ही बैठते हैं। तो जब पशु पक्षी इतने समझदार हो सकते तो हम मनुष्य जन्म पाने के बाद सड़क पे छुल्ले पटक के मार रहे, सड़क पे इधर उधर घूम रहे। अरे तुमसे तो अच्छे पशु भी हैं, जो पूजा नहीं सुनते उनसे अच्छे पशु भी हैं। जो कथा नहीं सुनते, सत्संग नहीं सुनते, पूजा नहीं करते, तो पशुओं से भी बदतर हैं, पशुओं से भी बुरे हैं। पशुओं को टेंशन तो नहीं है नौकरी की, बिजनेस की, छोकरी की, कोई टेंशन तो नहीं है उन्हें। हमें तो मनुष्य जन्म पाने के बाद टेंशन हो सारी, किसी का ब्याह नहीं हो रहा, किसी का काम नहीं बन रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी को छोकरी नहीं मिल रही, दुनिया भर की टेंशन है। तो इससे तो पशु अच्छे हैं, खाना खाना और आराम करना है। अरे मनुष्य जन्म पाने के बाद कथा नहीं सुनोगे तो इस पृथ्वी पे बोझ हो, पशु से भी बेकार हो। तो सड़क पर घूमने वालों से बता दो कि पुण्य लेना है तो अंदर आ जाओ, और पाप लेना है तो सड़क पे घूमते रहो। बहुत सारा पाप अपने खाते में लेके घर चले जाओगे। सड़क पे घूमने वालों से बताओ, या तो अपने घर से मत आया करो, या घर चले जाया करो अपनी सवारियों को छोड़कर। सड़क पे घूमने वालों और जो दुकान वाले हैं, जैसे कह दो दुकान पर ना बैठाए करें किसी को, वरना इनकी दुकान बंद कर दो इतने टाइम। जब तक कथा चले इन दुकान वालों को दुकान पर ताला लगवा, वरना किसी को अपने पास बैठाए ना करें। अरे खुद तो अपनी आमदनी कर रहे हो, प्रसाद बेच रहे हो, और बेचारों का नुकसान करे जो पेट्रोल फूकते हैं। सोच रहे हमारा भी मन लगा रहेगा, हमारे से 4 बात बनाएगा। प्रसाद बेचना है और उन्हें बेचारों भेजने में लगाना, अपना फायदा करना, उनका नुकसान करना है ना। चालाकी प्रसाद बेचने वाले भी, अपना तो फायदा करना और उन्हें बैठाया कि भक्तों को उनका नुकसान करना। तो जो सड़क पे जो कार्यकर्ता देखे, इनसे कहे भैया घर चले जाओ या अंदर बैठ जाओ। एक बिंदु नाम का राक्षस था, उसे बांध के कथा सुनाई थी। तुम ऋषि ने रस्से से बांध बांध के कथा सुनाई थी, तब उसकी मुक्ति हुई थी। चंचुला पहले कथा सुनाई थी, माता पार्वती की सखी बन गई थी और पति पिशाच बन गया था। तो कहती थी माता जी मेरे पति को भी स्वर्ग में लाओ, अन्य मुझे नरक में पहुंचाओ। तो माता जी के सामने समस्या आ गई कि इसे नरक नहीं दे सकते और उसे स्वर्ग नहीं दे सकते। तब
तुमरु ऋषि से कहा था, हे ऋषिवर, इस चंचुला के पति को बांध के लाओ, पिशाच बना हुआ है विंध्याचल पर्वत पर, उनसे शिव कथा सुनाओ। तब उसे बिंदुमुर को रस्सियों से बांधकर कथा सुनाई थी, तब मुक्ति हुई थी। तो इन्हें सड़क वालों के तो बांध लाया करो या घर भेज दिया करो। अरे इनकी मुक्ति के लिए तो सोचना है। घर से आए चल रहे आश्रम में साहब और घूम रहे सड़क पर, फिर कहेंगे गुरु जी हमारा काम तो बना ना। अरे जब क्लास में नहीं पढ़ोगे तो पास कैसे होगे। तब माता उमा कैसे प्रकट हुई। देवताओं में और असुरों में लड़ाई चल रही थी, देवताओं की विजय हो गई और देवताओं की विजय हुई और देवताओं को अहंकार हो गया कि हम बलशाली हैं, हमने राक्षसों को हरा दिया, मार दिया और पीट के भगा दिया। अहंकार में ये भूल गए कि माता जी ने हमारी सहायता की थी, हमें शक्ति दी थी, हमें बल दिया था। अरे हमारा कोई काम बन जाए और हम सोचने लगे हम तो बहुत विद्वान हो गए, बहुत होशियार हो गए। तो वो होशियारी बल किसने दिया था? किसने दिया था? भगवान जी ने। कभी कभी है ना अपने कामों में भूल जाते हैं। हमने बहुत मेहनत की थी इसलिए पास हो गए, बहुत मेहनत की थी इसलिए नौकरी लग गई, लेकिन ये नहीं सोचा मेहनत कराई किसने थी, आंखों में शक्ति किसने दी थी, बैठने की किसने दी थी। अब जब घमंड हो गया, अब माता जी एक कूप से तेज प्रकट किया, देवता जहां घूम रहे थे कूप आ गया और उस कूप में तेज प्रकट हो गया। उस तेज को देखकर राजा इंद्र कहने लगे, हे वायुदेव तुरंत जाओ और ये तेज कौन है इसकी परीक्षा लो। वायुदेव तुरंत पहुंच गए और जहां वो प्रकाश था जाके कहने लगे, अरे तू कौन है? तो तेज से भी यही आवाज आई, अरे तू कौन है? अरे मैं वायुदेव हूं, मेरे कारण सारा संसार जीवित है, अगर मैं नहीं होऊंगा तो कोई सांस नहीं ले पाएगा, मेरे कारण संसार जीवित है। तो उधर माता जी की आवाज आई, अच्छा तिनका पड़ा सामने, इसे हिला दो। अब वायुदेव ने देखा कि ये शक्ति जो भी है मेरी मजाक कर रही, एक तिनके को हिला दो। तो वायुदेव ने बहुत तकड़ा तूफान चला दिया, वो तिनका हिला नहीं, माता जी ने अपनी शक्ति से दबा रखा था। वायुदेव ने बहुत जोर लगाया लेकिन तिनका नहीं हिला। अब वायुदेव को अपनी हार माननी पड़ी कि ये शक्ति जिसने मुझसे कहा कोई मुझसे भी बड़ी है शायद। राजा इंद्र से जाकर बोले कि कोई शक्ति बड़ी है जो भी तेज है वो। तिनके को जाना चाहा, तिनके को कहता जिस तिनके को हिला दो मुझसे, वो तिनका नहीं हिला। तो अग्निदेव को भेज दिया, आप जाओ। अग्निदेव गए, मैं अग्निदेव हूं, मेरे कारण सबका भरण पोषण होता है, सभी के शरीर में मैं काम करता हूं। तो उधर सब आ जाए, अच्छा तो इस तिनके को जला दो, सामने तिनका पड़ा इसे जला दो। तो अग्निदेव ने उस तिनके में खूब जोर लगाया अग्नि देने की, लेकिन अग्नि नहीं लग पाई, तिनका ऐसे ही बना रहेगा। अब अग्निदेव ने देखा कि इतना प्रयास करने के बाद तिनका नहीं जला, वापसी हो गए। एक का करके राजा इंद्र ने सारे देवता भेज दिए, लेकिन एक भी कामयाब नहीं हो, सबकी हार हो। इंद्रदेव खुद चले गए कि मैं देखता हूं मामला क्या क्या समस्या है, कौन शक्ति है जो सारे देवताओं की हार कर दे। जैसे इंद्रदेव गए तो फिर कहां से गायब हो गया।
प्रकाश कहाँ गया, उजाला कहाँ गया, धूप से कहाँ गया, सब गायब। इंद्रदेव हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे शक्ति आप जो भी हैं मुझे दर्शन दो। और इंद्रदेव ने बहुत प्रार्थना की। तब माता जी प्रकट हो गई। दुर्गे माता की, जगदम्बे माता की, उमा माता की। हाँ, उमा प्रकट हो गई और कहने लगी, हे राजा इंद्र, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार से व्यक्ति का पतन होता है, गिराव होता है। कुछ भी मिल जाए, अहंकार नहीं होना चाहिए। आप सभी देवताओं का अहंकार हो गया था कि हमने राक्षसों को मारा है। राक्षसों को मैंने मारा है, मेरे द्वारा मारे गए सारे। राजा इंद्र माता जी के पैरों में गिर गए कि मां माफ कर दो, भूल हो गई, अब ऐसी भूल नहीं करेंगे। आपने हम पे बड़ा उपकार किया, जो समय रहते हुए हमें सचेत कर दिया, वरना हमारा और पतन हो जाता। मां, हम घमंड नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। माता जी के पैर पकड़कर राजा इंद्र बार बार प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। तो माता जी ने क्षमा कर दिया, कहा राज्य करो, संसार की देखरेख करो, लेकिन अहंकार मत करो। ये संसार मेरा है, मैंने ही चला रखा है, सारे ब्रह्मांड को मैंने रचा है, सारे ब्रह्मांड का पालन करती हूं और नया नया रखने के लिए इसका संहार भी करती हूँ, जिससे पुराना ना हो, पुराना खत्म करके नया नया बनाती हूँ। मेरे द्वारा संसार रचा गया है, संसार चल रहा है और मेरे द्वारा संसार चलता रहेगा। सभी देवता इकट्ठे हो गए, सबने माता जी के दर्शन किए और माता जी सबको आशीर्वाद देकर उमा माता अंतर ध्यान हो गई। ये उमा माता का प्राकट्य है। जल पिएंगे, खाना खाएंगे, तब शांति के साथ जाएंगे। सच्चे दरबार की